हेलो गाइस, आप सब मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर करवा रहा हूँ। देखो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया जो है क्यूब का दे रखा है 480, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का क्या दे रखा है 480। फाइंड इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो आपको पता है आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? एक ही क्यूब मतलब साइड की क्यूब। तो हमें साइड तो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके थ्रू निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है 480, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है क्यूब घन का क्या दे रखा है 480। तो कुल पृष्ठ घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा घन का, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या फॉर्मूला होता है 6a², मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6a² किसके बराबर हो जाएगा 480 के। यहाँ से हम a² की वैल्यू निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 6 से 480 कट जाएगा 80 पे। तो अब a² दे रखा है 80, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, अंडर रूट। तो अंडर रूट जो है तो हमें सीधा याद हो, अगर नहीं है तो इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हमने 80 का फैक्टर किया, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 एकम 5। अब इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो 2 2 का पेयर बना लेंगे। नंबर के 2 2 का पेयर, 2 2 2 पर है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। मतलब इन दोनों में से एक ले लेंगे तो 2 लिख दिया, इनटू इन दोनों में से एक ले लेंगे 2 लिख दिया। अब 5 का पेयर है नहीं तो इसको अंडर रूट 5 में लिख देंगे, रूट के अंदर 5 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 रूट 5। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 रूट 5। तो हमें निकालना वॉल्यूम आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या था, a की क्यूब। तो a क्या है हमारे पास 4 रूट 5, तो 4 रूट 5 का क्यूब हो जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा 4 रूट 5 इंटू 4 रूट 5 इंटू 4 रूट 5। तो सोल्व करके क्या आ जाएगा 320 रूट 5। तो 330 रूट 5 320 रूट 5 है, तो 330 रूट 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोलता है अरेंज द गिवन रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर देयर वैल्यूज। जो वैल्यूज दे रखी है रेशियो में, हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब उसे बढ़ते क्रम में लगाना। 20:7 को क्या लिख सकते हैं हम 20/7। 5:3 को क्या लिख सकते हैं 5/3। 7:2 को क्या लिख सकते हैं 7/2। 9:4 को क्या लिख सकते हैं 9/4। और 11:6 को क्या लिख सकते हैं 11/6। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम ऐसे तो पता लगा नहीं सकते। सबसे पहले काम ये है, जो नीचे ये चीज़ है इसको ख़त्म करना होता है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो हम आसानी से बता देंगे बड़ा कौन सा छोटा कौन। क्या करेंगे, अब हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 7 3 4 2 6 का, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 84। जो एलसीएम 84 आया है तो इन सब फ्रैक्शन के साथ 84 की मल्टीप्लाई करती, 20/7 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी, 5/3 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी, 7/2 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे 9/4 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे 11/6 की 84 से मल्टीप्लाई कर दी। अब काट दो, 7 1 7, 7 2 14। तो 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा 240। तो 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, तो 28 इंटू 5 140। तो 2 से कटोगे तो 42 कट जाए, 42 इंटू 7 294। ठीक, तो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 4 189। तो ऐसे 154। अब देखो इसमें से छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा 140 वाला, मतलब सेकंड वाला क्या 5:3, तो 5:3 आ गया। फिर इससे बड़ा है 154 वाला लास्ट वाला, तो मतलब 11:6 वाला बड़ा है। इससे बड़ा कौन सा होगा 189, वो लास्ट से सेकंड वाला 9:4। ऐसे फिर 240 बड़ा है, तो पहले वाला 20/7, ऐसे 7 रूट 2। तो हमारा आंसर होगा तीसरा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट ने बोल रखा है क्यूब रूट ऑफ 1728 रूट ऑफ 10,000 की पावर 4 इंटू 5/36 174। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैंने क्या बताया है, अगर क्यूब रूट हो या वो चीज़ जो भी हो, अब क्यूब रूट है तो इसका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे फैक्टर, 1728 का फैक्टर करो। तो 2 से काटा 864 पे, 2 से काटा 432 पे, 2 से काटा 216 पे, 2 से काटा 108 पे, 2 से काटा 54 पे, 2 से काटा 27 पे, तो 3 से काटा 3 9 27, 3 अब इसने कहा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का है तो 3 का पेयर बनाएंगे। एक 3 का पेयर ये बना दिया 2 का, एक 3 का पेयर ये बना दिया, एक 3 का पेयर ये बना। इन 3 के पेयर में से एक उठा लेंगे, एक उठा लिया 2 इंटू में, इन 3 के पेयर में से एक उठा लिया इंटू 2, तो इन 3 पेयर में से एक उठा लिया इंटू 3। ठीक है, अपोन में इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 का मतलब है इसमें हम 4 की पावर क्या बनाएंगे
4 का पेयर बनाएंगे, तो 4 का पेयर बनाएंगे तो ये 4 जीरो है, तो पेयर बन गया 4 का। तो इसमें से 4 पेयर में से सिर्फ एक लिख लेंगे, सीधा सिंपल सी बात है। मतलब इसका भी आप फैक्टर कर लो, पहले आसानी से बता देता हूँ मैं आपको। इसको फैक्टर करेंगे 10 0 0 0 4 है ना, तो पहले कट जाएगा 10 से, कितने बच गया 3 जीरो, फिर कट जाएगा 10 से, कितने बच गया 2 जीरो, फिर कट गया 10 से, बच गई 1 जीरो, 10 एकम 10। अब इसने कहा रूट की 4 है तो 4 का पेयर बनाएंगे, 4 है जो 4 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक लिख लेंगे, तो 10 लिख दिया इंटू 5/36 इंटू 174। अब 2 दूनी 4, 4 3 12 होगा, तो 12/10 इंटू 5/36 174। तो काट दो, 5 दूनी 10, 2 6 12, काट के आंसर आ जाएगा 29। तो इसका आंसर हो जाएगा 29। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपकी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ए कार कवर ए डिस्टेंस 8 आवर। मतलब कि एक ही स्पीड में कार जा रही है, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया 8 घंटे में, ठीक है। हैड द स्पीड बी इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, तो अगर हमने उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड, और वो ही सेम डिस्टेंस कवर की है, तो उसे कितना टाइम लगा 7 घंटे 30 मिनट। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने स्पीड पता होना चाहिए, टाइम, तो फिलहाल हमें इसमें से कुछ नहीं पता। तो हमेशा याद रखना ये किस में, टाइम में, टाइम किस में 7 आवर 30 मिनट, ये है स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर में, ये आवर में है, तो हमें आवर में लेके चलनी है सारी। इस टाइम को 7 आवर 30 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में, आवर में, तो वो बदलेंगे। 7 आवर है, 30 मिनट को आवर में बदलो। आपको पता है 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। तो मिनट की बात, मिनट निकालनी है तो मिनट को पहले लिख लेंगे, 60 मिनट किसके बराबर, 1 घंटे के, 1 आवर के, तो 30 पूछ रहा है ना, तो 1 मिनट 1/60 आवर के बराबर, तो 30 मिनट 30/60, तो 1/2 0.5, तो 0.5 बजे 7 + 0.5 कर दें 7.5 आवर। तो यह सीधी बात है, अगर हमें मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 60 से डिवाइड करते हैं, तो आ गया ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले तो वो 8 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, मान ले उसकी डिस्टेंस है d, किस डिस्टेंस से, d किलोमीटर डिस्टेंस है, और स्पीड क्या है उसकी s किलोमीटर पर आवर। तो हमें कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो, तो डिस्टेंस की कितनी दे रखे, d इज इक्वल टू स्पीड है s इंटू टाइम कितना दे रखा है, पहले में 8 घंटे 8 आवर, ये होगा। फिर नेक्स्ट में क्या पता है, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी तो डिस्टेंस उतनी है, और घंटे कितने लगेगा 7 आवर 30 मिनट, मतलब 7.5 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है d, स्पीड कितनी है 5 बढ़ गई, तो s + 5, पहले s थी तो 5 बढ़ गई, s + 5 इंटू टाइम कितना 7.5। अब एक चीज़ देखो, इन्होंने बताया है कि ये 2 चीज़ निकल गई हमें, अब इससे हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस कितनी हुई है वो निकालनी है। तो आपको पता है डिस्टेंस दोनों में इन्होंने बराबर चली है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो इन दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया, तो मतलब ये इसके बराबर आ गया। तो s इंटू 8 बराबर होगा, s इंटू 8 हो जाएगा 8s, बराबर होगा s + 5 इंटू 7.5, ठीक। तो यहाँ से अब हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो ये ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई 7.5 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे s में, फिर 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो किया 7.5 की s से किया, क्या बनेगा 7.5s प्लस 7.5 की 5 से मल्टीप्लाई, तो 7.5 इंटू 5, तो ये प्लस में है 7.5, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 8s माइनस 7.5s इज इक्वल टू 37.5, ठीक। तो क्या हो जाए 0.5s इज इक्वल टू 37.5, ठीक। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 37.5 अपॉन में 0.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसको डिवाइड करके कितना आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालने के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितने हैं 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम
इन दोनों इक्वेशन में से कोई से भी उठा के रख दो जिसमें मानो, क्योंकि डिस्टेंस की दोनों इक्वेशन जो है 7 × 8 और ये 2 इक्वेशन निकली थी ना डिस्टेंस की, तो कोई से में लिख दो, हमारे डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। तो हमने पहले वाले में रख दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 75 इंटू में टाइम कितना है 8, तो रख दिया 600 किलोमीटर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 600 किलोमीटर। मतलब इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन में आप रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पाइप P एंड Q कैन टुगेदर फिल ए सिस्टम इन 5 आवर। मतलब 2 पाइप है P और Q, दोनों ने मिलकर किसी भी टंकी को 5 घंटे में भरा। इफ़ पाइप P अलोन कैन दिस सिस्टम इन 10 आवर, यदि पाइप को खाली पाइप P ने काम किया, वो 10 घंटे में भर रहा है टंकी को, तो देन हाउ लॉन्ग वुड ए पाइप Q अलोन टू फिल दी वर्क। मतलब खाली Q काम करे तो कितने टाइम में टंकी भर देगा, कितने टाइम में टंकी भर देगा। अब देखो P Q ने मिलके किसी काम टंकी को कितने घंटे में भरा 5 घंटे में, खाली P ने कितने घंटे में भरा 10 घंटे में। इन दोनों का लिया हमने एलसीएम, तो 5 और 10 का लिया एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 हो गया हमारा टोटल काम, 10 हो गया हमारा टोटल काम। अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा दे, वो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया, 1 घंटे में कितना काम किया। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 2। तो P + Q दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया, 2 काम किया। 2 कितनी टंकी भरी 1 घंटे में 2 टंकी, मतलब 2 काम किया टंकी में भरने का। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 बच गया। तो P ने 1 घंटे में कितना काम किया, 1 काम किया। तो P ने 1 घंटे में 1 काम किया, P + Q दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 2 काम किया। तो P ने 1 काम किया तो Q ने भी 1 काम किया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा Q ने कितने टाइम में टंकी भरती। जब भी कहा जाए कितने टाइम में टंकी भरती, तो टोटल वर्क ऊपर अपोन में जिसका पूछा है, जैसे Q का पूछा है Q ने कितने टाइम में टंकी भरेगा, तो मतलब टोटल वर्क ऊपर अपोन में Q ने 1 घंटे में कितनी टंकी भरी, 1 घंटे में कितनी टंकी भरी वो नीचे आएगा, टोटल वर्क ऊपर आएगा। तो Q क्या आ जाएगा, टोटल वर्क है 10 अपोन में 1 घंटे में कितनी भरी थी 1, 10 अपोन 1, इसका आंसर आ गया 10। तो इसका ये हो गया आंसर। ठीक है।